तो क्या मसूरी में मंथन से बदलेगी तस्वीर? यह अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। यह सवाल आखिरकार क्यों? मसूरी में चिंतन, सरकार चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है। चिंतन और मंथन से अमृत निकालने की बात की जा रही है। वो अमृत जिसके जरिए विकास का रोड मैप तैयार करने का जिक्र धामी सरकार कर रही है। मसूरी में चिंतन शिविर तो शुरू हो गया, लेकिन शिविर के जरिए क्या विकास की लकीर धामी सरकार खींच पाएगी? चिंतन के साथ साथ अब चिंता भी जरूरी है। यह बात सरकार कर रही है, मगर विपक्ष उस पर कटाक्ष कर रहा है। शिविर के जरिए सरकार एक नई सोच का जिक्र कर रही है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि धामी सरकार का यह पहला चिंतन शिविर है और शिविर में सीएम धामी खुद मौजूद रहे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी शिरकत करने पहुंचे, सरकार के सचिव भी मौजूद रहे। लेकिन क्या वाकई मसूरी में मंथन के बाद तस्वीर सुधरेगी? विकास की बात की जा रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे भी आपका परिचय करवा दें। मथुरा दत्त जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हम आपको रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले कांग्रेस का रिएक्शन आपको सुनाना चाहेंगे। कांग्रेस के नेता मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस का पक्ष लेने के बाद हम आपको वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे जिसमें सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि इस चिंतन शिविर से अमृत निकलेगा। अमृत, लेकिन क्या ऐसा होगा? हम रिपोर्ट आगे आपको बताएं, लेकिन उससे पहले मथुरा दत्त जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जोशी जी, चिंतन शिविर कर रही है सरकार, जी जी, आपको अच्छा नहीं लगा? देखिए सरकार है वो तो कुछ भी कर सकती है, चिंतन भी करे, सब कुछ करे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को राज्य की चिंता भी करनी चाहिए। राज्य के क्या हालात है इस पर चिंता करे। सबसे पहले तो सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि राज्य के वित्तीय हालात कैसे सुधरेंगे। राज्य की जो स्थिति है, आप देखिए 1,04,000 करोड़ के लगभग हम कर्ज में हैं, राज्य कर्जे में 1000 का कर्जा है और नॉन प्लान से ज्यादा, प्लान से ज्यादा नॉन प्लान में खर्च हो रहा है। हाँ। नॉन प्लान के खर्चे रोज बढ़ रहे हैं और जो ये चिंतन शिविर कर रहे हैं ये भी खर्चा ही है एक किस्म का। और इसमें भी कितने रुपए खर्च होंगे ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री कभी कहते हैं कि हम इधर उधर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि कोई बात ऐसी हो राज्य का। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये चिंतन शिविर किसी काम का नहीं? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा ना, मैं एक बार रिपोर्ट दिखा देता हूं जोशी जी, क्योंकि मैं इसीलिए आपका पहले रिएक्शन लिया रिपोर्ट दिखाने से पहले, ताकि मैं समझ पाऊं कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है। क्या वाकई में मसूरी में मंथन से तस्वीर नहीं बदलेगी जैसा जिक्र कांग्रेस कर रही है? एक रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। बीजेपी के मेहमान भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और आम आदमी पार्टी के चेहरे भी। ये तो बयान सुना आपने मथुरा दत्त जोशी जी का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोशी जी, लेकिन पहले जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए। मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में उत्तराखंड सरकार के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आगाज हो गया है। सशक्त उत्तराखंड एट 25 के विकास पर इस चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। साल 2025 में जब उत्तराखंड 25 साल का होगा तो ऐसे में उत्तराखंड कितना विकसित होगा और आर्थिक स्रोत कैसे बढ़ाए जाएंगे, इस विषय पर यह चिंतन शिविर पर आयोजन किया जा रहा है। साथ ही मंत्रियों के आगामी रोडमैप पर भी चर्चा की जाएगी। मसूरी में 3 दिनों तक चलने वाला मंथन शिविर की शुरुआत हो गई है। राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री और मसूरी से विधायक गणेश जोशी का कहना है कि पीएम मोदी की प्रेरणा से राज्य सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने आज चिंतन शिविर का शुभारंभ कर दिया है। इस शिविर में राज्य सरकार के अफसरों से लेकर मंत्री उत्तराखंड एट 25 तक कैसा हो, इस प्रारूप पर मंथन होगा। इस शिविर में नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी शामिल हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक मानना है कि 25 वर्ष होने पे, यानी कि 2025 में जब हम 25 वर्ष के होंगे, उसमें हमारा उत्तराखंड पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में
विकसित होके आगे आए, तो हम सभी लोग उसमें मसूरी में जो मंथन शिविर हो रहा है उसमें हम लोग बैठ रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैठना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के अलग अलग सत्रों में बातचीत होगी और सभी माननीय मंत्रियों से अपेक्षा की गई है अपना अगला रोल मैप वो दिखाएं, बताएं। तो वो सब कार्यक्रम हमारा 22, 23, 24 में होने वाला है। हालांकि सरकार का चिंतन शिविर कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किरण महारा का कहना है कि बीजेपी इस तरह की ड्रामेबाजी अक्सर करती रहती है, लेकिन भाजपा को ये बताना चाहिए कि इन सब का आउटपुट क्या है। पहले भी ऐसी बहुत सारी बैठकें की गई, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता। देखिए, बीजेपी का इस टाइप के नाटक हम बहुत समय से देख रहे हैं। अर्थव्यवस्था सुधारेंगे, रुपए की कीमत बढ़ेगी, कहते कहते आज 83 रुपये का डॉलर होगा, ये सब ने देखा है। बर्बादियां हो रही, एक तरफ नौकरियां खत्म की जा रही, रेलवे की अकेले 70,000 से ज़्यादा नौकरियां खत्म कर दी, एसएसबी की सिविल विंग खत्म कर दी, एमईएस में लगभग 30,000 भर्तियां खत्म कर दी। ऐसे अनेकों डिपार्टमेंट है जिसमें नौकरियां खत्म कर दी हैं। आज बेरोजगारी का जो दर है वो बढ़ गई है। तो बीजेपी ऐसे नाटक करती रही है और प्रदेश भी आज 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के कर्जे में चले गया है और ऐसे नाटक प्रदेश की जनता, देश की जनता अनेकों बार देख चुकी है। कुछ फ्रूटफुल दिखाई दे। इस चिंतन शिविर में उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए अपनी कार्यशैली में बदलाव करने के लिए कहा है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने कहा कि कुछ अधिकारी अपनी कार्यशैली में ना शब्द और नियम कानून ज्यादा बताने का काम करते हैं, जबकि आम जनता के हित के लिए कानून बनाए गए हैं। ऐसे में अगर कानूनों में कुछ बदलाव भी करना पड़ता है तो फिर अधिकारियों को करना चाहिए, क्योंकि जनहित के लिए उनको काम करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। देहरादून से अभय केंतुरा की रिपोर्ट। किसी को नो कहते हैं तो हमारी ईगो बढ़ती है कि मेरी पावर है, मैं नो कह सकता हूं, मैं जो रोक सकता हूं। और लेट मी टेल यू, मेजॉरिटी ऑफ अस आर विक्टिम ऑफ दिस सिंड्रोम। कोई आए पहले नो ही होता है मुंह में, नहीं ये नहीं हो सकता। पब्लिक वाला आए, कोई आए, जब आप यस कहते हो ईगो खत्म हो जाती है, क्योंकि आपकी पावर ही नहीं है। और आप, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं कि कितने लोग नो कहना पसंद करते हैं, कितनों ने ईगो को कंट्रोल कर लिया है, कितनों ने नहीं कर लिया। ये आप सभी को खुद स्वयं का चिंतन करना है, ये ऑफिशियल चिंतन नहीं है, ये आपको अकेले बैठ के, ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में चिंतन है। तो ये दावा किया जा रहा है कि मसूरी में मंथन से तस्वीर बदलेगी। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ साथ सुरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, पार्टी के वरिष्ठ चेहरे हैं। साथ ही साथ विपिन खन्ना साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। इस रिपोर्ट से पहले सुरेश जोशी जी, मैं मथुरा दत्त जोशी जी से पूछ रहा था, कह रहे थे कि बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा करती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस कसरत से होना जाना कुछ नहीं है, सिर्फ सैर सपाटा होगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए तिलक जी, पहली बात तो यह है कि अगर इस तरह की कभी भी आप डिबेट कराते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इसमें जो एक्सपर्ट्स रहते हैं, इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट रहते हैं या दूसरे एक्सपर्ट रहते हैं, जिन पे डाटा होते हैं, उन लोगों को भी अगर हम साथ में बिठाएंगे तो कांग्रेस क्या कह रही है और भाजपा क्या कह रही है वो विषय सामने आएगा। अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला 1 लाख का कर्जा हो गया, कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं 1,60,000 का कर्जा हो गया, थोड़ी देर में कहेंगे 2.5 लाख का कर्जा हो गया। बेरोजगारी की बात आएगी, वो कहेंगे 60,000 लोग बेरोजगार हैं, दूसरे कहेंगे 2.5 लाख लोग बेरोजगार हैं। तो यानी ये जो फैक्ट फिगर्स आने चाहिए वो ना आकर के ऐसी बहसों के मजाक जैसी हो जाती है। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं जोशी जी आपसे, मेरी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इजाजत है सर? जी जी। राज्य में कितने बेरोजगारों की संख्या है, राज्य के ऊपर कितना कर्ज है, राज्य के युवाओं को कितना रोजगार आपकी सरकार ने दिया, क्या सदन के भीतर एक व्हाइट पेपर जारी हो सकता है? मैं इसी बात पर आ रहा हूँ। मेरा जो कहने का विषय था मैं उसी की शुरुआत आपके सामने ला रहा हूँ। देखिए, जो चिंतन शिविर अभी हो रहा है, इस चिंतन शिविर का मकसद क्या है, पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि अभी चिंतन शिविर शुरू ही नहीं हुआ और हमने उस पर टीका टिप्पणी कर दी या उसके नेगेटिव थॉट्स निकालने शुरू कर दिए। बेसिक पहले हमको ये समझना पड़ेगा ये है क्या। देखो, चिंतन शिविर के पीछे की जो मंशा सरकार की है वो ये है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो टाइम होकर के कैसे इम्प्लीमेंट हो, भारत सरकार से जो हमको पैसा मिल रहा है वो पैसा कैसे समय पर खर्च हो,
स्टेट के अपने जो संसाधन है उन संसाधनों का उपयोग अभी कैसे हो रहा है और आगे बेहतरीन कैसे हो, और जो अलग अलग विभाग हैं, अगर प्रदेश के अंदर जितने भी विभाग हैं उन विभागों की समीक्षा जब होती है तो उसकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनकी बनी होती है और उसको इम्प्लीमेंट वो कितना कर रहे हैं ये कैसे हो। तीसरा, आपने जो रोजगार वाली बात की, देखिए हमारे स्टेट के अंदर क्या है कि रोजगार 3 टाइप का है। एक तो हमारा सरकारी रोजगार है, एक हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, एक हमारा प्राइवेट सेक्टर का रोजगार है। तो ये तीनों रोजगारों में भी हमको ये भी डाटा जो है कि पूरे जैसे अभी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, हमारे जो श्रम विभाग के ऑफिस हैं उनमें जो एम्प्लॉयमेंट, उसके आधार पर आप और हम कहते हैं रोजगार और बेरोजगार, लेकिन वहां पर भी एक चीज ये खड़ी रहती है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग कर रहे हैं उनका नाम उन दफ्तरों से कटा नहीं होता है। तो प्राइवेट फैक्ट्री में नाम नौकरी कर रहे हैं उस पर भी कटा नहीं होता है। यानी अगर 7 लाख लोग बेरोजगार अगर आप दिखाते हैं, मैं ये किसी बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप वहां पर 7 लाख लोगों को बेरोजगार दिखाते हैं तो फैक्ट्री वो 7 लाख बेरोजगार नहीं होते हैं। इसमें से सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, तभी मैंने आपसे यही कहा, मैंने आपको रोका नहीं टोका नहीं। सरकार एक व्हाइट पेपर ले आए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उन्हीं आंकड़ों को आधार मानकर हम भी सवाल पूछा करेंगे, फिर एक्सपर्ट्स को बिठाने के साथ साथ ये सवाल भी जरूरी हो जाएगा कि सरकार ने ये व्हाइट पेपर दिया है। नहीं, देखिए तिलक जी, निश्चित तौर पर जो चिंतन शिविर के बाद जो चीजें आएंगी कि हमारी आज की जीडीपी क्या है, हमारे आज के कर्जे क्या हैं, हमारे आज की प्लानिंग क्या है, हमको उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सब इन्हीं विषयों के लिए चिंतन शिविर हो रहा है। इसका विषय यही है। ठीक, ओके। मथुरा जोशी जी, सुना आपने, सुरेश जोशी जी कह रहे हैं अभी शुरू तो हुआ नहीं, आप पहले ही टांग खिंचाई पे उतर आए। सरकार इवेंट कर रही है या नहीं कर रही है, आप कम से कम इंतजार तो करिए। मथुरा जोशी जी पहले आप, फिर विपिन जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए तिलक जी, हम तो कोई इनकी टांग खींचने वाले नहीं है, न इनकी टांग हम खींच रहे हैं। इनकी टांग खींचने के लिए तो इनके 2 पूर्व मुख्यमंत्री बहुत हैं, इनके 3-4 मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री का फोटो भी अपने सरकारी विज्ञापन में नहीं लगाते, वो बहुत है, हमें जरूरत नहीं। यहाँ तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आपके, यहाँ तो विधायक की कसर छोड़ देते सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चिंता करने की बात मैंने इसलिए कही कि 2018 में आपको याद होगा 1,25,000 करोड़ के MOU साइन किए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। अब आदरणीय सुरेश जोशी से पूछ लीजिए कि 1,25,000 करोड़ में से कितने हजार के, कितने लाख के, कितने करोड़ के इन्वेस्टर यहाँ आए थे, कितनी इंडस्ट्री यहाँ लगी, कितना लोगों को बेरोजगार मिला, पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी, या आप कह दीजिए कि हमारा जो बेरोजगारी का आंकड़ा था वो कितना कम हुआ या मथुरा जी, मैं सुरेश जोशी जी के पास जाऊं, मुझे भी थोड़ा सा ज्ञात करवाइए। एक ऐसे ही MOU साइन तो हरीश रावत जी ने भी किए थे, याद है सर? नहीं, एक मिनट, बोगड़ा जी ने भी किए थे। वो कितने इम्प्लीमेंट हुए, वो कितने इम्प्लीमेंट हुए वो भी बता दीजिए सर। तिलक भाई, आप तो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, मैं कह रहा हमने गलत किया ना, हम तो 2017 से हार रहे हैं, इस प्रदेश की सत्ता में नहीं है। अब हरीश रावत जी के कार्यकाल में डिबेट करना मैं समझूंगा कि कोई अर्थपूर्ण बात नहीं होगी। सर आज आप ना क्यों, अगर आज आप कह रहे हैं कि सरकार मसूरी में जाकर जो है पैसा खर्च कर रही है, जब खली को बुला के आप खली को बुला के फोटो खिंचवा रहे तब क्या हो रहा था? अगर आप डिबेट ही करते थे तो तिवारी जी के कार्यकाल में, सर तिवारी जी के कार्यकाल का, सर आप तिवारी जी के कार्यकाल को लीजिए। अगर आज आपको लग रहा है कि सरकार पैसा खर्च कर रही है, जब खली को बुला के स्टेडियम में डांस करवा रहे थे तब क्या हो रहा था? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं कोई नाइटपार्टी नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा ना कि हमने गलत काम किए होंगे तो उसकी सजा हम भुगत रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, आपका सवाल था। मैं सुरेश जी से मैं आपकी बात को आगे ले जा रहा हूँ, फिर उसके बाद विपिन जी के पास जा रहा हूँ। सुरेश जी जवाब दीजिए। ओके, मथुरा जोशी जी कह रहे हैं जो 2017-18 में आपने MOU साइन किए थे उसका हिसाब दे दीजिए जरा जनता को। देखिए तिलक जी, पहली बात तो मैं बताऊं कि 2017-18 में जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे थे, 2017-18 में जब जो है हम लोगों ने यहाँ पर को लोगों को बुलाया था, इंडस्ट्री बुलाया था, तो उसके बाद की जो प्लानिंग बन रही थी तो 2019 जोशी जी की आवाज पूरी दुनिया के सामने मैं करेक्ट करवा रहा हूँ सर, किस तरह से कोरोना की महामारी आई थी। उस समय तो स्थितियां ये हो गई थी कि हमारी जीडीपी, स्टेट की जीडीपी जो है, मैं 2-3 बातें और कहना चाह रहा था। बात करते हैं तो 0.5 माइनस चली गई थी। अगर हम 20-21 की भी अगर हम बात करते हैं तो 5 पॉइंट चली गई थी। लेकिन आज आप और हम जब बात कर रहे हैं तो इस समय उत्तराखंड की जीडीपी जो है वो 7.05 प्लस है।
यानी आज हम जो है कि 7.05 प्लस में चल रहे हैं। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम में भी अगर पिछले साल हमारी 2,10,000 पर कैपिटा इनकम उत्तराखंड की थी, तो आज 2,31,000 पर व्यक्ति पर कैपिटा इनकम है। ये मेरे आंकड़े नहीं है। अगर ये आंकड़े आपको गलत लगता है मधुरा दत्त जी को, तो आप कोर्ट में चैलेंज करिए, दूसरी जगह चैलेंज करिए। ये सरकार के आंकड़े हैं और ये सरकार ने जारी किए ये आंकड़े, बकायदा मैंने जारी नहीं किए। इसलिए अगर स्टेट ग्रोथ नहीं कर रहा होता, अगर आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करता है तो आप 47% जो है इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है। अगर हम सर्विस टैक्स की बात करते हैं तो 41% में आपका सर्विस टैक्स ग्रोथ कर रहा है। अगर हम नेट ग्रोथ की बात करते हैं, हम अगर प्लान और नॉन प्लान के पैसे की बात करते हैं तो आज हम उससे भी ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक, तो कुल मैं मिलाकर के मैं उन आंकड़ों के साथ आऊं, लेकिन विपिन जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। विपिन जी, किस नजरिए से देखते हैं आप सरकार के इस चिंतन शिविर को? देखिए तिलक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सुरेश जी ने अभी हम लोगों को तो नासमझ घोषित कर दिया और आपके ऊपर भी एक सवालिया निशान लगा दिया कि आप अपने चैनल पे जरा एक्सपर्ट लोगों को लाया करिए। लेकिन मैं एक नासमझी की बात ही कह देता हूँ, एक नासमझ जो प्रवक्ता बन के आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूँ। उत्तराखंड में जो धामी सरकार जो चिंतन शिविर कर रही है, देखिए हम लोग विपक्ष के लोग हैं, हम लोग तो चाहते हैं उत्तराखंड का नाम देश में नहीं विश्व में अग्रणी हो। लेकिन चिंतन शिविर के साथ साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आत्म मंथन भी कर ले तो बहुत अच्छा होगा। जो सरकार पिछले 10 साल में पलायन तक नहीं रोक पाई, पलायन पे कोई प्लान नहीं बना पाई, जो सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुचारू नहीं कर पाई, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू नहीं कर पाई, वो 2025 तक अग्रणी राज्य कैसे बनाएगी उत्तराखंड को? ये चिंतन नहीं, आत्ममंथन का सवाल है। आज का जो समय है उत्तराखंड में, आप 1 लाख प्रति व्यक्ति के कर्ज में डूबे हुए हैं। आपको तनख्वाह देने के लिए कर्मचारियों को आपको कर्जा लेना पड़ता है। आप जो कर्जा आपने ले रखा है उस कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी आपको कर्ज देना पड़ता है। किस चिंतन शिविर की बात कर रहे हैं आप? सबसे पहले आपको अपना आत्ममंथन करना चाहिए कि उत्तराखंड की जो अव्यवस्थाएं हैं, जो भ्रष्टाचार में उत्तराखंड की सरकार डूबी हुई है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कह रहे हैं। आपके पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी कह रहे हैं कि आपकी सरकार में कमीशन खोरी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। आपके मेयर कह रहे हैं कि जो आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं उसमें तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। और आप कह रहे हैं 2025 तक हम अग्रणी राज्य बनाएंगे। अरे भाई, अभी 2022 खत्म हो चुका है, 23-24 2 साल हैं। जो काम आप पिछले 20 साल में नहीं कर पाए वो आप 2 साल में कैसे कर देंगे? देखिए तिलक जी, जुमलों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है। ये जो उत्तराखंड के अंदर जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अंकिता हत्याकांड, बैकडोर भर्ती घोटाला और आपका जो ये नकल माफिया जो अंदर बैठे हुए हैं अभी इनके हाकम सिंह, ये सबसे ध्यान भटकाने के लिए ये चिंतन शिविर कर रहे हैं। मेरा मानना है इनको आत्ममंथन करना चाहिए, चिंतन नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, मैंने रोका नहीं टोका नहीं। पहले जोशी जी जवाब दे रहे हैं, सुरेश जोशी जी, फिर उसके बाद मथुरा जोशी जी आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, आप इवेंट कर रहे हैं। देखिए तिलक जी, ऐसा है ना, जब आप ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टी के प्रवक्ताओं को आप चैनल में बिठाएंगे जिनकी सोच ये होगी कि जो कहते हैं कि भाई उत्तराखंड में कुछ हो ही नहीं सकता है, उत्तराखंड बर्बादी की राह पे जा रहा है, भाई इस बर्बाद राज्य में क्यों रह रहे हो? छोड़ दो राज्य को, आवाज राज्य में जाओ। भाई अगर कोई सरकार प्लानिंग कर रही है, कोई अच्छी सोच के साथ चल रही है, अब ये जो आरोप लगाए हैं, मैं सबसे पहले इनसे पूछता हूँ, जिस पार्टी के देश में बहुत ऐसे कम सरकारें होंगी, बहुत कम पार्टियां ऐसी होंगी जिनके सिटिंग मिनिस्टर्स जेल में हैं, मंत्री जेल में, और रेपिस्टों से मालिश करा रहे हैं। ये कैरेक्टर है पार्टी का। उस कैरेक्टर के लोग वो जो है कि भारतीय जनता पार्टी, चिन्मय आनंद जी को भूल गए लगता है, दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। चिन्मय आनंद को भूल गए आप लोग। खन्ना जी, चिन्मय आनंद लोग, खन्ना जी 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट। सुरेश जी, ये भूल गए चिन्मय आनंद को। सुरेश जी 1 मिनट। ऐसे लोग जो है कि वो आत्ममंथन और आत्मचिंतन की बात करेंगे। विपिन जी, सुरेश जी 1 मिनट। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है फिजियोथेरेपी में, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है चंपी में, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी मालिश में।
अभी तो मुद्दे की बात इतनी है कि तो आखिरकार इस भटका दिया ना मान्यवर। नहीं हम मुद्दे चिंतन पे ही बात कर रहे थे। चिंतन हमने शिविर से स्टार्टिंग- हासिल देखिए, क्या होगा, सुनिए, सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं मैं। देखिए तिलक जी, स्टार्टिंग फ्रॉम बहस जब आपने डिबेट को शुरू किया तो मैंने बड़ी विनम्रता से आपसे कहा था, हम दोनों को आदरणीय मथुरा दत्त जी और हम बैठे हैं, या आपके प्रवक्ता तीसरे विपिन खन्ना जी बैठे हैं, अगर इनके बीच में आप एक एक्सपर्ट बुलाते ये सर कहने का मतलब मेरा मैं यही था। सर इसलिए जो है कि सुरेश अब जी आप सुरेश जी कहते मैं हैं आपको कि आमंत्रित उठा करता के हूं बहस ही भटका पूरे दी। फैक्ट्स के जिनका साथ character ही पूरे बहस फैक्ट्स को के साथ भटकाने का है। एक्सपर्ट को बिठाकर ही आपके सामने मैं बहस करूंगा। मैं बहस नहीं करता हूं, मैं चर्चा करता हूं, आप जानते हैं। मैं नहीं, आपको आप चर्चा भी हाँ करते हैं तो देखो ये चर्चा भटकाने वाले लोगों को जब नहीं नहीं मैं बिठाओगे, भटकने नहीं दूंगा सर, ये काम मेरा है ना। तो भटक आप रहे हैं ना आप ये। मुद्दे पे आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैं तो आपको देखो, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आप भी फैक्ट्स के साथ आइएगा, मैं भी, और एक्सपर्ट भी देखिए, फैक्ट्स के साथ आएंगे। हम देखिए, उसी पर तिलक चर्चा भाई, करेंगे। पहले आप अपनी बात रखिए देखिए, प्लीज। सुनिए तिलक भाई, मेरा कहना ये था कि अगर आपने सही लोगों को चैनल पर बिठाया होता, मतलब सर वो काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ना सर। सर मेरे काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ना सर। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर वो कह रहे हैं कि क्या ये झूठ है कि तनख्वाह देने के पैसे नहीं आप इवेंट कर रहे हैं? नहीं, आप मुझे तिलक जी आप ये बताइए, आप उत्तराखंड को बहुत जानते हैं, उत्तराखंड में कितने विभाग ऐसे हैं कि जिन विभागों की तनख्वाह नहीं मिल रही है? मुझे तो लगता है सारे विभागों को तनख्वाह मिल रही है। उत्तराखंड में जो है कि ऐसा राशन कार्ड की दुकान है जिसपे राशन नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड के अंदर अगर हमने अटल आयुष्मान की योजना गरीबों के लिए चलाई तो क्या सर, अटल आयुष्मान का इलाज मैं मथुरा जी के पास जाऊं, ये स्टेट की बात है ना, तो स्टेट पे जब सर, सब कुछ मिल रहा है तो उसको जो है कि कैसे आप कह सकते हैं कि तनख्वाह नहीं मिल रही है? सर आप क्या जो है कि क्या राज्य पर कर्जा है कि बढ़ाना नहीं है चाहते सर? हैं क्या? सर राज्य पर कर्जा है कि नहीं है? कर्जा है, निश्चित तौर पर कर्जा है है। ना सर? कर्जा पूरे देश के राज्यों पे है, कोई उत्तराखंड में अलग कर्जा नहीं है, कर्जा दिल्ली में भी है। तो कर्जा फिर पंजाब में मुख्यमंत्री भी ने है। मंत्रियों तो को क्यों आपकी कहा था सरकार कि है। अपने खर्चों में कटौती करिए? तो देखिए, मैंने कहा ना आपको, मैं जो डाटाज दे रहा था तिलक जी, उस डाटाज में जब से पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार बनी है, मैंने आपको ग्रोथ पे डाटा दिए, मैंने आपको रेवेन्यू जनरेट जो हमने रेवेन्यू बढ़ाया उसके डाटाज दिए। तो मैं वो डाटाज दे रहा हूँ ना आपके सामने रख रहा हूँ, और उस डाटाज को आप कंफर्म कर लीजिए एक्सपर्ट से। आप जो है कि सांख्यिकी विभाग से मंगवा लीजिए जो डाटाज मैंने दिए, मेरे डाटाज गलत है क्या? ठीक सर, मैं यही तो दरख्वास्त कर रहा था सर। ये सारे जितने भी बहस बिंदु हैं ये सब खत्म हो जाएंगे अगर सरकार एक व्हाइट पेपर ले आए। क्या दिक्कत है उसमें? खैर मथुरा दत्त जोशी जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद फाइनल कमेंट सुरेश जोशी जी से लूंगा। नहीं, देखिए दुर्भाग्य है कि जोशी जी की आवाज आज मुझ तक, मेरे कानों तक बिल्कुल नहीं पहुंची। वो क्या कह रहे हैं पूरे उत्तराखंड में गूंजती है उनकी आवाज, आप तक नहीं पहुंच रही। आज दुर्भाग्य से कह रहा हूँ, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ कि आज मैं उनकी मधुर आवाज को नहीं सुन पाया। वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे ताकि मैं जवाब देता, लेकिन अब समय दूसरी देश में भी जाने का है। दोबारा कभी और मुलाकात आप कराएंगे? नहीं मथुरा जी सवाल यही है ना कि आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं कर पाए। आप तिवारी जी के शासनकाल की बात करिए, लेकिन बहुगुणा जी के शासनकाल की बात मत करिए ना, हरीश रावत जी के शासनकाल की बात करिए। नहीं, सवाल ये है कि अगर सरकार कुछ प्रयास कर रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? आप करने दीजिए, उसके बाद कहिए कि भैया कुछ ना हो पाएगा। मैंने तिलक जी ये बिल्कुल नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें डिबेट उसी विषय में करनी है, क्योंकि मैं किसी की तरह डिबेट को भटकाता नहीं हूँ। आप जानते हैं आज सरकार है, 6 साल से सरकार काम कर रही है, 6 साल से। ये केवल चिंतन करेंगे, आत्ममंथन नहीं करेंगे। जैसा अभी खन्ना जी ने कहा, आत्ममंथन करो ना। आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? आप कितने लोगों को आपने पलायन करने से रोका? कितने लोगों को आपने घर पे भोजन दिया? शिक्षा की व्यवस्था में क्या? यही सवाल मैं खन्ना जी के पास आना चाह रहा था, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। मैंने चुनाव के वक्त भी ना मथुरा दत्त जोशी जी आप भी यहाँ बैठे हुए, सुरेश जोशी जी बैठे, मैंने तब भी ये बात कही थी जब आप लोग कह रहे थे कि सरकार झूठ बोल रही है कि सरकार ने कोई रोजगार नौकरी नहीं दी। तब भी मैंने ये बात कही थी, और हरीश रावत जी को भी ये बात बोली थी कि आप अपनी सरकार का आंकड़ा पेश करिए, आपने कितने रोजगार और नौकरियां दी। और सुरेश जोशी जी आप भी अपनी सरकार का खाका रख दीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, नंबर के साथ और नाम के साथ कि किसने कितना रोजगार दिया, कहां किस विभाग में दिया। यही तो बात कही थी मथुरा जी, तब भी नहीं दिया आप लोगों ने। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या मंथन शिविर और ये चिंतन शिविर से तस्वीर बदलेगी? जो मसूरी में प्रयास सरकार कर रही है, क्या ये प्रयास रंग लाएगा? आने वाले वक्त में ये भी साफ हो जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।